तो L क्या है? इंडक्टेंस। और R क्या है? Then the dimensions of L upon R will be। तो L upon R का डायमेंशन क्या होगा ये हमें पूछा है। देखो ये तीन इसकी जोड़ी बरोबर ख्याल में रखो, क्योंकि सामने हमें क्वेश्चन आने वाला है। ये देखो, हाँ, सामने के हिसाब से मैं अभी से आपको बता देता हूं। ये एक सर्किट होता है, R, L और C। पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, यहां पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। ये है रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर का रेजिस्टेंस। ये रजिस्टर है, हाँ, रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना? ये जो है ये कॉइल है। क्या है बाबू? बोलो। कॉइल को बोला जाता है इंडक्टर। क्या बोला जाता है? और इसका होता है इंडक्टेंस। यल यानी इंडक्टेंस। और ये है कैपेसिटर। क्या है? ये तीनों डिवाइस है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। रजिस्टर का ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टेंस और कैपेसिटर का रहता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी। मैं वो लिख रहा हूं। आर को बोला जाता है रेजिस्टेंस, यल को बोला जाता है इंडक्टेंस और सी को बोला जाता है कैपेसिटेंस, या फिर दूसरा शब्द कैपेसिटी। ये कितने? तीन है। ये हमें सामने पढ़ना है 12th में। और ये सोर्स होता है, इसको एसी सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। यहां से करंट बहता है, ऐसे करंट बहता है। अब ये सारी बातें हमें बाद में 12th में देखना है, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट्स। उसमें हमें देखना है, उस वक्त हम देखेंगे ही। फिलहाल हमें पूछा है कि भाई यहां पे जो पूछा है कि यल अपॉन आर, ये देखो यल दिखा, ये आर दिखा, तो हमें पूछा है यल अपॉन आर, ये जो है इसका डायमेंशन क्या रहेगा। तो अभी बरोबर फिलहाल ध्यान दीजिए, यल अपॉन आर यानी होता है बेटा टाइम। क्या होता है? टाइम। हाँ, और टाइम का यूनिट बताओ मुझे। सेकंड। क्या होता है? तो डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यल एम टी, लेंथ मास टाइम। तो लेंथ यानी मीटर है क्या? नहीं, तो 0। मास यानी केजी है? नहीं, 0। टाइम यानी सेकंड, हाँ, कितना है? 1। तो 1। बोलो बड़ा डायमेंशन फिर। L0 M0 T1। ये जीरो के जो टर्म है ये नहीं भी बोले तो चलेंगे, तो साथ ही इसमें डायमेंशन क्या हुआ? स्क्वायर ब्रैकेट में T1 हो गया। ये 6th नंबर। अभी 7th वन। कौन सा? 7th। हमें पूछा है विच पेयर हैज द सेम डायमेंशन। किनके डायमेंशन सेम है ये हमें पूछा है। किसके डायमेंशन सेम है? तो देखो ABCD जो ऑप्शन दी है उसमें ऑप्शन सी जो है मोमेंटम और इंपल्स, इनके डायमेंशन सेम है। मैंने आपको बताया जिनके यूनिट्स सेम होते हैं उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। तो मैं अभी आपको फाइंड करके बताऊंगा कि मोमेंटम और इंपल्स इनके यूनिट सेम है। अब कैसे सेम है? तो देखो पहले मोमेंटम कौन बताएगा? मोमेंटम यानी मोमेंटम P से डिनोट किया जाता है और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट है केजी और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड। क्लियर क्या? हाँ, तो केजी मीटर पर सेकंड ये आ गया यूनिट। अच्छा चलो, मैंने अगर बोला आपको कि इसका डायमेंशन बताओ तो पहले इसको हम प्रॉपरली लिखेंगे। केजी मीटर
है ना, मतलब ये केजी का पावर कुछ भी नहीं है, यानी 1, मीटर का 1, सेकंड का 1, इसको अप लिया तो -1। अब डायमेंशन बताओ स्क्वायर ब्रैकेट में LMT है ना, लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी केजी 1, टाइम यानी सेकंड -1, बोलो डायमेंशन सही। उसके बाद में फिर इम्पल्स देखो, इम्पल्स के बारे में भी मैंने आपसे कई बार बात की। इम्पल्स यानी फोर्स इनटू टाइम। किसका उदाहरण दिया था मैंने, बैट और बॉल का उदाहरण दिया था कि एक क्रिकेटर 6 मार रहा है, 6 के लिए बॉल को मार रहा है, तो बैट से उस बॉल को बहुत जोर से मारेगा, तो फिर उसने फोर्स कैसा लगाया, बहुत ज्यादा लगाया, और उसको जो टाइम लगा, मतलब बॉल और बैट के बीच का कांटेक्ट टाइम कितना, वेरी स्मॉल। तो इंपल्स यानी ख्याल में रखो, इंपल्स यानी वेरी लार्ज फोर्स इनटू वेरी स्मॉल टाइम। अच्छा, अब फोर्स यानी आपको मालूम है, फोर्स यानी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू, और ये टाइम वैसे ही। तो मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का मैंने बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का है सेकंड। अगर इसमें कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, हाँ सेकंड सेकंड क्या हो जाता है कैंसिल, तो क्या बचा केजी मीटर पर सेकंड, यानी केजी का पावर 1, मीटर का पावर 1, सेकंड का पावर 1, इसको लिखा। अब अगर हम लेके गए, इधर मैं लिख लेता हूं भी चलेगा, तो बोलो ये क्या हो गया फिर, kg1 m1 s-1। चलो बताओ इसका डायमेंशन LMT, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड -1। अब आप ही चेक कर लो कि भाई मोमेंटम का डायमेंशन ये आया और इंपल्स का डायमेंशन ये सेम है कि नहीं, बोलो सेम है। तो फिर ऑप्शन कौन सा बोलो फिर, यस, ये हो गया।